Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 26 है। श्लोक है यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्थो नियम्य तदा आत्मनेव वशम नयेत। Whenever and wherever the restless and unsteady mind wanders, one should bring it back and focus it on God. जब भी और जहां भी यह अस्थिर और बेचैन मन भटक जाए, परमात्मा से अलग होकर सांसारिकता में भटक जाए, साधक को चाहिए कि इसे पुनः परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करें, अभ्यास करें और अभ्यास से साधक मन को परमात्मा में स्थिर करने में सफल हो जाता है। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि हमारा ये मानव जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद हमें ये प्राप्त होता है और इस मानव जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। If we are unable to merge the self with the supreme in this human life, definitely over this human life becomes unsuccessful. हम इस बात को समझें कि भौतिक संसार, भौतिकता या भौतिक सुख हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। मृत्यु सुनिश्चित है। एक दिन हमें ये मानव देह छोड़नी होगी, लेकिन मानव देह को छोड़ने से पहले हम इस मानव देह का महत्व समझें और इस मानव देह का महत्व यह है कि इसे प्राप्त करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, आत्म शांति प्राप्त कर लें, परमात्मा को प्राप्त कर लें, परम सुख को प्राप्त कर लें। और यह तभी संभव है जब हम अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर पाएंगे। मन को परमात्मा में स्थिर करना अत्यंत ही कठिन कार्य है और इसमें समय लगता है। इसमें बार बार अभ्यास की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं कि हमारे मन में 100 हाथियों का बल है
और यह अत्यंत चंचल है। हमारा मन प्रायः सांसारिकता में भटक जाता है, संसार के विकल्पों में भटक जाता है और इस चंचल मन को परमेश्वर में स्थिर करना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। परंतु यह असंभव नहीं है। ज्ञान, कर्म, योग या भक्ति, इन मार्गों पर चलकर हम अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर सकते हैं। हम अपनी विवेक शक्ति का, अपनी बुद्धि की विवेक शक्ति का प्रयोग करके स्वयं को यह समझाएं कि यह भौतिक संसार हमारा परम लक्ष्य नहीं है। इस भौतिक संसार में तो हमें कमलवत रहना है। इस भौतिक संसार से मोह नहीं करना है। ये मानव देह हमसे छीन ली जाएगी और जिसे मृत्यु कहते हैं। तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन मौत आने से पहले हम अपने चित्त को, अपने मन को परमात्मा में स्थिर कर लें और स्वयं को यह समझाएं कि भौतिक उन्नति करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। हम कितने भी धनी क्यों ना बन जाएं, हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, हम कितने भी महान क्यों ना बन जाएं, हम कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो जाएं, हमें एक दिन जाना होगा। और जाने से पहले यदि हम अपने परमात्मा को नहीं पा सके तो फिर ये मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और we have not to waste over this human life, and we must merge the self with the supreme, and that is the supreme goal of our life. और हम जिस दिन ये बात अपने मन को ठीक से समझाने में सफल होंगे, उस दिन हमारा मन संसारिकता में, मृग तृष्णा में, भौतिकता में भटकना बंद कर देगा और परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सहजता में ध्यान लग जाए ऐसा होता नहीं है। आपको ध्यान लगाने के लिए बार बार अभ्यास करना होगा। हां, बार बार अभ्यास करने से एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ध्यान परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। और एक बार परमात्मा में ध्यान स्थिर होने के बाद फिर ये भटकेगा नहीं। फिर आप समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, फिर आप परम सुख की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, फिर आप परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेंगे और फिर आप परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, यही हमारे जीवन का
परम लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण।